181 सखी एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जो कि नंबर लॉन्च किया था। समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पर आपको फ्री 181 जो ये 181 सखी नाम की जो टोल फ्री नंबर है, ये महिलाओं के लिए कौन से राज्य के अंदर लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना था। आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, आसाम सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। काफी बढ़िया सवाल है जो कि ये पूछा था। कुल मिला के गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम होती है राज्य सरकारों की, उनमें से एक आधी सवाल आता है पेपर में, तो ये वही वाला सवाल था जो कि एलपी एग्जाम में पूछा गया। आसाम की बात करें 26 जनवरी 1950 को ये राज्य बना था। सीएम गवर्नर आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एक सवाल आपको सीएम गवर्नर से जरूर आता है एग्जाम के अंदर। दिसपुर राजधानी है, 33 जिले, जगदीश मुखी यहाँ पे गवर्नर है और सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। राज्यसभा की सीटों की बात करूं तो यहाँ पे 7 है और लोकसभा की अगर मैं यहाँ पे सीटों की बात करूं तो यहाँ पे जस्ट डबल 14 सीटें हैं। यहाँ की विधानसभा की बात करें तो 126 सीटों पे यहाँ पे विधानसभा है। समझ गए बात को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री पूछे गए थे, मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले, गवर्नर, कैपिटल, सीएम, मुख्यमंत्री, कोई भी योजनाएं, स्पोर्ट्स के सवाल, आईपीएल, ये ऐसे टॉपिक है जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नागालैंड के सीएम की बात करें तो आपको मालूम है जब ये पेपर हुआ था तब भी निफुरियो थे और आज भी कौन है, आज भी वही है। समझ गए। गवर्नर भी बताइए दोस्तों, गवर्नर कौन है आज के टाइम पे, आर.एन. रवि। आर.एन. रवि है जो कि गवर्नर है, ठीक है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। कैपिटल की बात करें तो कोहिमा है जो कि यहाँ की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। ओके, और साथ में आपको एक बात और बता देना चाहता हूं मैं, सुबह 8 बजे वाली जो आपकी क्लास नहीं हो पा रही है तो ये 8 बजे वाली क्लास जो है ये आपकी ट्यूसडे को होगी। और मैं आपको बीच में जो 5-6 दिन का जो गैप है ना, इन सब का जो है वो 1 लाइनर करंट अफेयर है जो कि अवेलेबल करवा दूंगा प्रेजेंट का, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अगला सवाल है, इलाहाबाद बैंक के सीईओ का नाम है जो कि पूछा था। जल्दी से बताइए इलाहाबाद बैंक के बारे में, हेडक्वार्टर और सब चीजें जानकारी दीजिए मुझे। हेडक्वार्टर दोस्तों देखिए कोलकाता के अंदर है। कहां पर है, कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1865 के अंदर जो है इस बैंक की शुरुआत है जो कि हुई थी, बहुत पुराना बैंक है। एमडी और सीईओ जब ये पेपर पूछा गया था तब तो उषा जी थी, लेकिन अभी ये नहीं है। उषा जी जो है आज के टाइम पे नहीं है। आप लोग जो आंसर कर रहे हो गलत कर रहे हो, ठीक है। अभी कौन है दोस्तों, मल्लिकार्जुना राव। एमडी और सीईओ आज के टाइम पे कौन है दोस्तों, मल्लिकार्जुना राव है जो कि अभी एमडी और सीईओ है। समझ गए मेरी बात, ध्यान रखिएगा। और बहुत पुराना है, 1865 के अंदर जो इस बैंक की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां पे कराया जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, स्पोर्ट्स में से आता ही आता है। कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर जल्दी से बताइए, 2022 का दोस्तों बताना है आपको कहां पे होएगा, जल्दी से बताइए। 2022 की अगर हम बात करें दोस्तों तो 2022 का कहां पे होने वाला है, यूके के अंदर होने वाला है। कहां पे, यूके के अंदर, बर्मिंघम के अंदर है जो कि ये होने वाला है। 2026 भी अगर हम बात करें तो 2026 के इलेक्शन के बारे में अभी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। कहां पे होगा ये पता नहीं चला है। 2018 आपको मालूम ही है कहां पे हुआ था, गोल्ड कोस्ट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको आयोजित कराया गया था। समझ गए मेरी बात। चलिए, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। ओलंपिक से रिलेटेड एक और सवाल आया और आपके इस बार भी पेपर में आएगा। इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। और दोस्तों अगर हम बात करें आईओए के बारे में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में, तो नरेंद्र बत्रा आपका बिल्कुल सही जवाब है। काफी सारे बच्चे ने आंसर यहाँ पे सही देने की कोशिश करी होगी। नरेंद्र बत्रा आपका बिल्कुल सही आंसर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है, राजीव मेहता जी। 1927 के अंदर जो है, ठीक है, 1927 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था, नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र बत्रा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। समझ गए। चलिए, और ये जो क्लास है मैंने जो आज की जो क्लासेस है ये आपके लिए रिकॉर्ड करी है, ठीक है। ये लाइव नहीं है, मैंने आपके लिए रिकॉर्ड करी है ताकि आपके नुकसान ना हो क्लासेस का,
ठीक है, आज की जो ये क्लास है वो मैंने रिकॉर्ड करी है ताकि आपके क्लासेस का नुकसान ना हो और आपको प्रॉपर तरीके से जो कोर्स है वो रेगुलर चलता रहे, समझ गए। तो इसलिए मैं 8 बजे वाली नहीं ले पाया क्योंकि आई एम नॉट इन जयपुर राइट नाउ। ओके, और ट्यूसडे से जो है मैं आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस है जो कि लूँगा, ठीक है। मंडे को कोशिश करूँगा, अगर मंडे को नहीं हो पाया तो ट्यूसडे से मैं आपकी रेगुलर लाइव क्लास ले लूँगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, डीडीटी की खोज किसके द्वारा करी गई थी, जल्दी से बताइए। डीडीटी की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी, आंसर करिए दोस्तों जल्दी से। यहां पे देखिए, अगर हम डीडीटी की बात करें दोस्तों तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डॉन्गटन आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। डॉन्गटन के द्वारा क्या किया गया, डीडीटी के बारे में बताया गया, समझ गए। और डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्लोरोइथीन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो करी गई थी एक स्विस केमिस्ट थे, डॉन्गटन के द्वारा नहीं करी गई थी, इसकी करी गई थी मुलर के द्वारा, पॉल मुलर के द्वारा करी गई थी। और इसकी शुरुआत करी गई थी 1939 के अंदर, 1939 के अंदर पॉल मुलर के द्वारा इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो है काम में लिया गया था मलेरिया को, टाइफस को कंट्रोल करने के लिए, और इसीलिए उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज भी मेडिसिन के अंदर मिला था, समझ गए मेरी बात। चलिए, मलेशिया की राजधानी क्या है, काफी सिंपल सवाल है जो कि पेपर में आया था। मलेशिया की बात करें तो बैंकॉक किसकी है दोस्तों, बैंकॉक किसकी है, थाईलैंड की है। जकार्ता इंडोनेशिया की है। और कोलालमपुर किसकी है, मलेशिया की है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुरंग पीर पांजल किस राज्य में, पीर पांजल के बारे में आपको बताना है। और कई बार एग्जाम के अंदर सवाल आ चुका है दोस्तों पीर पांजल को लेकर, और भी बहुत सारे पासेस है जम्मू कश्मीर में, पीर पांजल हो गया, और रेंज भी है पीर पांजल, माउंटेन की रेंज भी है, समझ गए। और एक टनल है जो कि बना रखा है जिसको हम पीर की गली भी कहते हैं और पीर पांजल पास भी कहते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर है, कश्मीर वैली से जो है अगर आपको पुंछ डिस्ट्रिक्ट जाना है तो आपको इसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, समझ गए मेरी बात। वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली के अंदर है ये। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है, हीराकुंड डैम के बारे में आपको बताना है, ठीक है। हीराकुंड की बात करें दोस्तों तो महानदी आपने सुना होगा, महानदी जो है काफ़ी सारे बच्चे ने कोशिश भी करी होगी इसका सही आंसर देने की। देखिए हीराकुंड डैम तो किसके ऊपर है, महानदी के ऊपर है। महानदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा 2 राज्यों में होकर गुजरती है, और इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ पे, डनकरैया जो छत्तीसगढ़ के अंदर एरिया है, मैं लिख देता हूं आपके लिए सही रहेगा थोड़ा सा। तो ये जो एरिया है छत्तीसगढ़ के अंदर, यहां से इसकी नदी की शुरुआत होती है और इसी के ऊपर हीराकुंड डैम है जो कि बना रखा है। छत्तीसगढ़ से शुरुआत होती है 800, और इसकी लेंथ कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, 900-800 किलोमीटर की नदी है, ठीक है। और उड़ीसा के अंदर फॉल्स पॉइंट है, वहां पे जाके ये क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बतानी है आपको यूपीएस की। बहुत बार दोस्तों यूपीएस के बारे में सवाल आता है और ये सवाल आपके रेलवे के एग्जाम के अंदर भी आया था। जल्दी से आंसर करिए, उम्मीद करता हूं कि आप आंसर सही करेंगे। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अरे भाई घर के अंदर यूपीएस लगाते हो ना, इलेक्ट्रिकल apparatus होता है जो कि इमरजेंसी पावर प्रोवाइड करता है, समझ गए। एक तरीके से स्टैंड बाय जनरेटर का काम करता है, ठीक है। चलिए तो ये यूपीएस की अगर हम बात करें तो यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, बिन रुके जो है आपको पावर सप्लाई करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं, समझ गए मेरी बात। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए ये लाइट अवेलेबल करवाता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, साउथ अफ्रीका के बारे में आपको बताना है। साउथ अफ्रीका की राजधानी की बात करें तो राजधानी तो यहाँ पे 3 है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, ठीक है। और कैपिटल की बात करें, कैपिटल के बारे में बता दिया,
मुद्रा की बात करें तो मुद्रा का यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो है कोशिश करेंगे सही जवाब देने की, और आंसर क्या हो जाएगा अब, रैंड, RAND जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रैंड है जो कि यहाँ पे मुद्रा चलती है। समझ गए मेरी बात, ध्यान रखिएगा, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल दोस्तों क्या है, प्रेसिडेंट तो रामफोसा जी है जो कि अपने चीफ गेस्ट भी बने थे। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो पिटोरिया है राजधानी एग्जीक्यूटिव, और एक बायो फाउंटेन करके है जो कि यहाँ की क्या है, ये यहाँ की जुडिशरी है। और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो केप टाउन यहाँ की राजधानी है। समझ गए, तो 3 अलग अलग राजधानी है, जुडिशरी। और सबसे बड़ी सिटी की बात करें तो जोहान्सबर्ग है यहाँ पे जो सबसे बड़ी सिटी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, CPI 2018 में भारत का रैंक क्या है। CPI का मतलब है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है उसके अंदर भारत की रैंक क्या है। देखिए दोस्तों, जब पेपर हुआ था तब आपसे 2018 की पूछी गई थी। 18 की टैग क्या थी, 81 रैंक थी भारत की। लेकिन 2019 की आपको याद रखनी, क्योंकि आप पेपर होगा तो CPI 2019 आपसे पूछेंगे, जो कि हमने 3 रैंक के अंदर इंप्रूव किया है। और भारत की रैंक क्या है, अभी 78 है 2019 की। समझ गए मेरी बात, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 78 हो जाएगा। अगर आपसे 2019 पूछा जाए, 18 पूछा जाए तो 78 से 81 ध्यान रखेगा। समझ गए बात को, महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में आता है। एग्जाम वॉरियर की जो ये किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, 50 एग्जाम में आ चुका है, बच्चा बच्चा जानता है, मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। क्लिनोमीटर किस चीज को मेजर करने के काम में आता है। क्लिनोमीटर, जल्दी से बताइए। देखो क्या होता है दोस्तों, कई बार अगर आपको स्लोप के बारे में पता करना हो, ठीक है, एलिवेशन के बारे में पता करना हो, तो उस केस के अंदर आपको क्लिनोमीटर है जो कि सर्वेइंग वाले बाकी लोग हैं जो कि काम में लेते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊंचाई का कोण आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। समझ गए, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। एक और सवाल जो कि ओलंपिक के बारे में पूछा गया था आपसे, और आंसर क्या होगा दोस्तों, ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, थॉमस बेक। तो थॉमस बेक आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल है, एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर के, इकोनॉमिक एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर के कौन है। वर्तमान आर्थिक सलाहकार, जब पेपर पूछा गया था तब भी वही थे और आज भी वही है। इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे प्राइम मिनिस्टर के कौन है दोस्तों, सिक्योरिटी एडवाइजर तो अजीत डोभाल जी है। इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। उससे पहले अरविंद सुब्रमण्यम थे, और उससे पहले रघुराम राजन थे, और देश के पहले जो थे वो कौन थे, अर्जानिया जी, फर्स्ट इकोनॉमिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। समझ गए, और कृष्णामूर्ति जो है वो अरविंद सुब्रमण्यम के स्टूडेंट है। चलिए ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर कौन है। तमिलनाडु के बारे में आपसे पूछा गया था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बोला है कि तमिलनाडु आपसे गवर्नर, CM, कैपिटल करेंसी, ये सब सवाल पूछेंगे, और आपको अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा, बनवारी लाल पुरोहित। बिल्कुल ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित है जो कि अभी यहाँ पे CM है। और बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की है, मृदुला सिन्हा गोवा की है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के CM कौन है, पलानी स्वामी है जो कि अभी CM है, AIADMK पार्टी के हैं। ओके, और यहाँ की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 234 है जो कि यहाँ की विधानसभा के अंदर सीटें हैं। 1950 को ये बना था। मदुराई चेन्नई जो है वो यहाँ की राजधानी है। विश्व खुशी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2018, जल्दी से बताइए। हैप्पीनेस के अंदर हम काफी पीछे हैं, 50 एग्जाम के अंदर ये सवाल आ चुका है। आंसर क्या होगा, 130 आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि आप सभी लोगों ने बताया है। अगला सवाल है दोस्तों, KKR टीम के मालिक कौन है। एक सवाल जो है वो IPL से भी आता है दोस्तों। कैप्टन कौन है, दिनेश कार्तिक है, 2 बार जीत चुके हैं कोलकाता वाले, 2012 में और 2014 में। ठीक है, और इसके ओनर कौन है दोस्तों, एक तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जो कि SRK की कंपनी है।
एक कौन है? जय मेहता है, मेहता ग्रुप के जो हेड है। और साथ में एक कौन है? जूही चावला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जूही चावला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? महत्वपूर्ण सवाल था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई? लास्ट क्वेश्चन आज का रामकृष्ण मिशन को लेकर। सभी लोग जानते हैं दोस्तों रामकृष्ण मिशन जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? रामकृष्ण मिशन बहुत लोगों को जो है बेसहारा जो है उनकी मदद करी गई थी और इसकी शुरुआत 1897 में करी गई थी। बहुत पहले जो है इसकी शुरुआत करी गई, किसके द्वारा करी गई थी? कलकत्ता में करी गई स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। समझ गए मेरी बात? बेलूर मठ वेस्ट बंगाल इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, 200 के आसपास ब्रांचेज है और विवेकानंद जी के द्वारा इसको करा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण सवाल और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया।